को पूरा सजाया है हमारे ठाकुर जी के लिए। से हम देख सकते हैं कि कितने प्रेम और आदर और सत्कार के साथ आप इन्हें घर में लेके आए हैं। हमारे भारतवर्ष में आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, पूर्व हो, आप कहीं भी जाइए आपको हमेशा एक राम का मंदिर तो दिखना ही दिखना है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे राम का वास नहीं है। तो एक ऐसी घटना हुई थी जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि रामनवमी का समय था, हर जगह राम नाम का शोर हो रहा था, सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, क्यू में खड़े थे भगवान जी के दर्शन करने के लिए। सो ऐसे वक्त पे हमेशा दो तरह के लोग आते हैं, एक भक्ति से आते हैं, श्रद्धा से, भावना से आते हैं, इन सबको भगवान के दर्शन करने रहते हैं, बड़े आदर से आते हैं, और दूसरे वो महाशय होते हैं जो चोर चक्के होते हैं, जो आते हैं चोरी करने के लिए, देखते कि कौन कहाँ है, कैसा है, कहाँ से क्या लिया जा सकता है। सर ऐसे ही उस लाइन में जब सब खड़े थे तो एक साधु जी थे, साधु पुरुष थे, बड़ा सा झोला था उनके पास। तो चोर को लगा कि इससे बड़ी अवकाश हमें कहाँ से मिलेगा, इनके पास बड़ा झोला है, कहाँ कहाँ से इन्होंने दक्षिणा लिया होगा, बहुत सारा पैसा होगा, तो कैसे ना कैसे निकाल लेते हैं। तो हमारे साधु जी खड़े थे, ये पीछे से चुपके से आते हैं और झोले में हाथ डाल देते हैं। और हमारे साधु जी भी कोई साधारण साधु तो है, अघोरी टाइप के थे, फटक से उन्होंने हाथ पकड़ लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चोर चिल्ला पुकार कर रहा था, चीख रहा था, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। नहीं बोले तुमने हाथ डाला है, चोरी करने आए हो, हम तो आपका हाथ छोड़ने ही नहीं वाले। गिड़गिड़ाने लगा, पैर पकड़ने लगा। तो साधु जी ने कहा ठीक है हम छोड़ देंगे, एक शर्त पर, आपको राम नाम को उच्चारण 2 बार करना पड़ेगा। तो चोर ने बोला बस इतना ही, हम तो अभी कर देते हैं। बोले एक शर्त भी है, किसी ने भी कहा आगे जाके कभी भी कि भैया इस राम नाम का दान कर दो, इसका मोल कोई जाप दे, तो बोलना कि हम नहीं कर सकते, आप बताइए इसकी तुलना क्या हो सकती है। चोर को समझे नहीं क्या बोल रहे हैं। तो बोला ठीक है करना क्या, राम नाम नहीं बोला ना, तो बोला राम राम। तो साधु ने बोला ठीक है जाओ, इसके बाद ये मत करना, अब पूछ तो टेढ़ी रहनी है। तो वो ऐसे ही अपनी जीवन व्यतीत कर रहा था। टाइम आ गया, पकड़ा गया, बहुत बुरी तरह पिटाई हुई उसकी, और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। महाशय की मृत्यु हुई, जहाँ पहुंचे यमराज के पास। जैसे ही यमराज के पास आए, बोले तो कैंडिडेट ऑफ द ईयर है। एक तरफ इतना बड़ा किताब जिसमें उसने जितने भी पूरे बुरे काम किए सब लिखे गए, और एक हल्का सा पन्ना जिसमें लिखा कि इस बंदे ने 2 बार राम राम किया है। तो यमराज जी एकदम बहुत चकित हो गए, बोले भैया तुम तो अंदर जा रहे हो, लंबे टाइम के लिए जा रहे हो, कब आओगे पता नहीं, क्या करना तुम ही बोलो, हम आपको अवकाश देते हैं। एक तरह राम राम है और एक तरह पूरी किताब है। तो उसने बोला, तब उसको याद आया साधु जी ने कहा था कि इसका मोल क्या है ये तो नहीं पता, तो इनसे ही पूछते हैं। तो सामने से उन्होंने पूछा कि यमराज जी हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, आप ये बताइए कि राम नाम का क्या वैल्यू है, इसके हिसाब से हमें समझेंगे कि हम पहले क्या करना है। तो यमराज जी बोले कि इसकी गणना जो है वो हम नहीं कर सकते हैं, ये तो हमें किसी और से पूछना पड़ेगा। हम तो बता सकते हैं आपका पाप क्या है, आपका पुण्य क्या है, ये तो राम नाम है, ये तो तुम डिविनिटी है। ठीक है कागदा हम देवादिदेव चलते हैं, हम आपको इंद्रा के पास ले जाते हैं। तो ले गए स्वर्ग। ये तो आराम से कभी सोचा भी नहीं था इंद्र लोक में जाएंगे, पहले स्वर्ग में देखने का अवकाश भी मिलेगा। पहुंच गए इंद्र लोक के पास। अब इंद्रदेव जी आते हैं सामने और बोलते हैं कि भैया हम तो यही बता सकते हैं आपके पुण्य का क्या शेष है, इसके हिसाब से आपको क्या क्या मिल सकता है। राम नाम तो हम ही नहीं बता सकते, हम तो हमारे ऊपर ले जाते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं हम ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास तो वेदों का सार है, इतना ज्ञान है उनके पास कि 4 सर है, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो बता सकती है क्या है। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बहुत सोचते हैं, बहुत गंभीर तरह से सोचते हैं, बोलते कि यार हमने पूरे वेद वगैरह सब छान लिए, लेकिन ये राम नाम की तुलना उनके पापों के साथ कैसे करनी, इसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि जो शंभू जी है वो काशी में निवास करते हैं, और यहाँ तक भी है कि वहाँ पे जिन लोगों का अंतिम समय आता है उनके काम में जाके राम राम बोलते हैं। तो मुझे पक्का यकीन है कि शंभू जी बता देंगे इसकी क्या गणना कर सकते हैं। तो सब लेके जाते हैं शंभू जी के पास। शंभू जी बहुत देर तक सोचते हैं, बोले मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है इसका उचित जवाब हमारे विष्णु जी देंगे।
तो उन्हें लेके सारे के सारे पूरी एक महफिल समा गई वहाँ पे। सब विष्णु जी के पास जाके बैठ जाते हैं। विष्णु जी बोलते क्या हुआ है, सब लोग बताते हैं ऐसा सा हुआ, ऐसा सा हुआ। एक व्यक्ति आया है जिसने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही फल है, राम राम। अब हमें ये बताइए हम इसकी गणना करें तो कैसे करें। तो हमारे विष्णु जी कहते हैं कि भैया ब्रह्मा जी और शंभू जी, शंकर जी, आप कृपया उस व्यक्ति को लेके आइए और हमारे गोदी में बिठाइए। तो जैसे ही वो बिठाते बोलते कि जिस व्यक्ति ने राम नाम का जाप किया हो उसे भगवान खुद अपने गोदी में समा के बैठाते हैं। उन्हें ले आते हैं हमारे शंभू जी और ब्रह्मा जी और उनके समक्ष होते हैं सारे देवगण। तो ये है हमारे राम नाम का और महामंत्र जपने का फल। आज हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं इसी आशा के साथ कि हम सब यहाँ पे बैठ के राम नाम का जाप करें। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो ये नाम है, जो महामंत्र है, ये राम के बाण के समान है। राम का बाण अचूक होता है। उसने अगर किसी एक दिशा में मारा हमारे राम जी ने तो उस टारगेट पे लगना ही लगना है। एक बार शर्त रखी थी हमारे सुग्रीव जी ने, कहा कि सामने बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, क्या आप उसे भेद के दिखा सकते हो। तो राम ने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने हमारी बाण एक नहीं उसके पीछे और 6 वृक्ष सबको भेदती हुई निकल गई। इस पृथ्वी मंडल के 3 प्रदक्षिणा, 3 फेरे मारी और उनके तुनीर में आके समा गई। ऐसे है हमारे राम भगवान। सो आज हम इस महफिल में इनकी बदौलत, हमारे होस्ट की बदौलत आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए। हमारे गुरु जी ने बस यही कहा कि जहाँ भी जाओ ये महामंत्र लेके जाओ। हमें नहीं पता कल कैसा हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो हम आज महामंत्र का जो जाप कर रहे हैं ये हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा हमारी देखभाल रक्षा करे और हमारे आने वाली पीढ़ी की भी यही धरोहर हो। इसी कामना के साथ हम